किया, विथ माई गारंटी, अगर आपने हर चीज़ों को एक्जैक्टली फॉलो किया जो मैं बताने वाला हूँ, यू विल नेवर बी द सेम पर्सन अगेन। यू विल हैव अ नेक्स्ट लेवल ऑफ कैरिज्मा, कॉन्फिडेंस टू द न्यू पीपल यू विल मीट इन पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ वेर एवर। पर वर्कशॉप को शुरू करने से पहले मैं आपको दो तीन चीज़ें क्लियर कर देता हूँ दैट यू हैव टू फॉलो। द फर्स्ट रूल इज़ दैट कि आपको जब ये चीज़ करना है तो यू हैव मस्ट अ रूम साइलेंट, क्योंकि लर्निंग काफ़ी डीप होगी। कहीं भी ऐसा नहीं हो कि बस एंड मेट्रो में लगा के अपने वीडियो देख लिया, यू नो क्योंकि ये गेम डीप अंडरस्टैंडिंग का है, आपको एक एक चीज़ समझना पड़ेगा। तो जब भी दिन भर में 10 मिनट ही मिल रहा है, 10 मिनट ही बैठो, पर 10 मिनट विथ पेन पेपर, नोट्स, ईयरफोन्स, क्लोज रूम, तब जाके करो, तब जाके इसका पूरा आप लर्निंग और डीप चीज़ें समझ पाओगे जो मैं बताना चाह रहा हूँ। दूसरा, जो भी चीज़ सीख रहे हो उसको अप्लाई करो, और अगर कुछ चीज़ डार्क है जो लोगों पे अप्लाई नहीं की जा सकती है तो उस चीज़ को लोगों में ऑब्जर्व करो। मे बी जो चीज़ें तुम्हें लग रहा है कि ये चीज़ लोग गलत कर रहे हैं और तुम उन चीज़ों को समझो, ताकि वो गलती तुम अपने काम में ना करो। एंड तीसरा है कि वीडियोस को सीक्वेंस में देखना, कोई हड़बड़ी नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, तुमको कहीं जंग नहीं जीतना है। यू डोंट हैव टू प्रूव समवन कि मैंने इस कोर्स को 2 घंटे में खत्म कर दिया, 1 घंटे में कर दिया। नो, आराम से अपने पेस पे चलो। हर किसी का लर्निंग स्टाइल अलग होता है, मेरा तरीका अलग है, कोई फास्ट लर्नर है, कोई स्लो लर्नर है। अपने पेस पे सीखो, बहुत मजा आएगा। चीज़ों को सीखना समझना इज मोर इंपॉर्टेंट, एंड उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसको अप्लाई करके सही में अपने सबकॉन्शियस ब्रेन में डाला जाए, ताकि वो लॉन्ग टर्म तक आपके ब्रेन में रहे। तो चलो शुरू करने से पहले, दैट व्हाट इज डार्क साइकोलॉजी, पहले हम बेसिक साइकोलॉजी समझते हैं कि साइकोलॉजी होती क्या है। इन सिंपल टर्म्स, इट इज अ साइंस टू अंडरस्टैंड अदर पीपल और ह्यूमन बिहेवियर, जिससे कि आप रैशनल चॉइस ले सको, आप अदर पर्सन को अच्छे से समझ सको और अपने पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में अच्छा कर सको। इस तरह साइकोलॉजी काम करती है और ये हर फील्ड में एप्लीकेबल है। आप साइकोलॉजी को ये नहीं बोल सकते हो कि मैं जॉब में हूँ, मेरे काम का नहीं है, मैं फॉर एग्जाम्पल कैमरे का बिजनेस करता हूँ तो मेरे लिए नहीं है, मैं सेल्स में हूँ, मेरे लिए नहीं है। नहीं, ये हर किसी के लिए, क्योंकि आप पूरी जिंदगी क्या करने वाले हो, लोगों से मिलने वाले हो, चाहे जॉब में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे स्टूडेंट हो, कॉलेज, डेटिंग, लड़कियां लड़कों से मीट एंड ऑल वट एवर, आप जिंदगी भर मिलने वाले हो। तो क्यों नहीं साइकोलॉजी को पहले ही समझा जाए। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि इस वर्कशॉप का मेन एजेंडा है, दैट डार्क साइकोलॉजी को जल्दी जल्दी समझा जाए और इस चीज़ की एप्लीकेशन सही से की जाए। तो अब समझो डार्क साइकोलॉजी क्या। डार्क का मतलब ही होता है कि साइकोलॉजी का वो नेगेटिव पार्ट जो कुछ लोग अदर इंसान को मैनिपुलेट, बेवकूफ़ बनाने के लिए, अपना काम निकालने के लिए करते हैं। और इस केस में मैनिपुलेटर में भी कॉन्शियसली ये कर रहा है और सम टाइम अनकॉन्शियसली भी कर रहा है, लेकिन इन द एंड आप सामने वाले को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से हार्म पहुंचा रहे हो। दैट इज द रियल पिक्चर दैट यू कैन नॉट डिनाई। अब जैसे मान लो, मैंने एक एग्जांपल तुम्हारे लिखा है, कोवर्ट डिसेप्शन का है। जैसे कि मान लो एक दोस्त है जो तुम्हें इमोशनल करके, मतलब कोई चालू दोस्त है, कोई अच्छा दोस्त नहीं होगा जो ऐसी करेगा हरकत, और तुम अच्छे दोस्त को पहचान सकते हो, तुम हेल्प करने से मना नहीं करोगे। लेकिन कोई चालू दोस्त है जो अपनी मम्मी का बहाना करता है कि अगर उसे आज दवा नहीं मिला उसकी माँ को, तो उसकी माँ की तबियत बहुत ज़्यादा खराब हो सकती है, और वो तुमसे बोलता है कि मुझे 3,000 रुपये दे दो। अब तुम एक स्टूडेंट हो मे बी, या जॉब नया नया शुरू किया, तुम्हारे पास इतने पैसे होंगे नहीं, तो तुम क्या करोगे यहाँ पर? तुम बोलोगे कि इतने पैसे तो नहीं मेरे पास, लेकिन तुम्हारे अंदर उसने इमोशनल पार्ट को ट्रिगर कर दिया है। और डार्क साइकोलॉजी या मैनिपुलेशन का सबसे पहला पार्ट ही होता है कि आपकी इमोशनल चीज़ों को ट्रिगर किया जाता है, क्योंकि लॉजिकली कभी भी आप किसी को डिसेप्ट नहीं कर सकते, किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, आपको इमोशनल करना ही पड़ेगा। तो वो बोलता है कि मुझे चाहिए, और आप बिना इंक्वायरी किए हुए, बिना समझे हुए उसको बोलते हैं कि नहीं यार, इतनी मदद तो नहीं कर पाऊंगा। फिर दोस्त आपको और इमोशनल कर देता है और आप सोचते हो कि काश मैं कुछ पैसे ज़्यादा कमाता और मैं अपने दोस्त की मदद कर पाता। फिर क्या हुआ, आपके अंदर आपने मदद कर दिया, लेकिन अभी भी आपके दिल में इमोशन का वो फवार बह रहा है। तो फिर दोस्त बोलेगा, अच्छा कोई बात नहीं, अगर तू 3,000 रुपये नहीं दे सकता तो क्या तू मुझे बस 500 रुपये दे सकता है? और अब आप बोलोगे 500, हाँ ज़रूर दे सकता हूँ मैं, और आप दे दोगे। और वाकई में दोस्त आपसे 500 ही चाहता था, लेकिन उस डिसेप्शन का उसने यूज़ किया कि उसने बोला मुझे 3,000 दे दो, और आप उसके चंगुल में फंस गए। तो इस तरह होती है मैनिपुलेशन। अगर आप लॉजिकली अपने आप को एक्टिव नहीं रखोगे, अपनी चीज़ों को यूज़ करना नहीं समझोगे, अपने ब्रेन को सही लेवल पर, तो आप इसी तरह फंसते चले जाओगे। सो ये तो मैंने अभी एक एग्जाम्पल और कुछ बेसिक चीज़ें बताई, अभी और बहुत मजा आएगा जैसे जैसे हम लोग अंदर जाएंगे। सो कीप इंजॉइंग, कीप लर्निंग, एंड जस्ट किल इन योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ।
तो फर्दर कोर्स में आगे बढ़ने से पहले मैंने ये वाला सेक्शन बीच में जानबूझकर डाला है ताकि मैं कुछ आपको चीज़ें बता सकूं कि आपको साइकोलॉजी सीखने से पहले, जो डार्क साइकोलॉजी पे हम लोग बात करने वाले हैं और डिटेल में, आपको डेंजरस इंसान बनना पड़ेगा। अब डेंजरस इंसान कौन होता है? पहले ये समझो साइकोलॉजी का मतलब क्या है। मनोविज्ञान मतलब आप किसी के मन के अंदर जा रहे हो, समझने वाले हो उसको, और ये तभी बन पाओगे ना जब आप एक डेंजरस इंसान हो। डेंजरस इंसान कौन होता है? जिसको डर नहीं लगता किसी का। अभी आप बहुत सारे सोसाइटी के पिंजरों में, अपनी कुछ बातों में, बहुत सारे थॉट्स में, ट्रॉमास में, फ्यूचर के टेंशन में फंसे हो। आपको डेंजरस बनना पड़ेगा। डेंजरस बनोगे तभी इंसान को जज करोगे सही तरीके से, उनकी गलतियां बताओगे और चुनोगे कि क्या मुझे इसे एक्सेप्ट करना है, अपनी लाइफ में बुलाना है या नहीं। या बहुत लोग क्या करते हैं ना, ये कोर्स देख भी लेंगे, वर्कशॉप समझ भी जाएंगे, पर क्या करेंगे वो फिर अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि उनको डर लगेगा कैसे लोगों को मैं ऑफेंड करूं, कैसे बोलूं, क्या होगा। बट यू हैव टू बी डेंजरस। और डेंजरस होने का मतलब क्या है पता है? डेंजरस उस इंसान को कहते हैं जो सोसाइटी के रूल्स को अपने अकॉर्डिंग चलाता है। वो समझता है कि सोसाइटी ने कुछ रूल्स बनाए हैं, बहुत अच्छी बात है, पर हर चीज को एज इट इज फॉलो करने की जरूरत नहीं है। वो अपने अकॉर्डिंग सोचता है, वो अपने अकॉर्डिंग प्लान करता है, फिर सोचता है और समझता है कि क्या मुझे इसे यूज करना है या नहीं करना है। क्योंकि तुम्हें यह तो मानना पड़ेगा, अगर तुम थोड़ा भी अवेयर हो, थोड़ा समझते हो, कि सोसाइटी वैसे इंसान से डरती है जो सवाल करता है। तुम याद करो लास्ट टाइम बहुत सारे सवाल करने लगे थे, तुम्हारे माँ बाप भी खतरे में आ गए थे कि ये कितना सवाल कर रहा है, क्या हो रहा है। टीचर से पूछना, टीचर तुम्हें चुपचाप बैठा देते, बैठ जाओ बाद में पूछना, क्योंकि लोग डरते हैं। लेकिन अगर तुम अपने आसपास, चाहे मैं इस रिंग लाइट की बात करूं, चाहे कैमरे की बात करूं, चाहे लैपटॉप की बात करूं, चाहे टेबल चेयर, जो भी बड़े बड़े डिस्कवरीज तुमने अपने आसपास देखे हैं, ये तभी हो पाया है जब किसी ने सवाल किया है। जब किसी ने सवाल किया कि ग्रेविटेशन वाली चीज़ें भी कुछ होती है, तो किसी ने ग्रेविटेशन का खोज निकाला। जब किसी ने सवाल किया कि बिजली क्यों नहीं बन सकती, तो बिजली बनाकर लॉन्ग डिस्टेंस तक उसको ट्रैवल करवा दिया। जब किसी ने सवाल किया कि भारत गुलाम क्यों बनकर है, या आज़ाद क्यों हो सकता, तो फिर हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। तो सवाल पूछो। तुम थोड़ी देर के लिए बेवकूफ़ लगोगे, लेकिन डार्क साइकोलॉजी और मेरे सारे कोर्सेज, सारे वर्कशॉप, सारे कंटेंट के थ्रू यही मकसद होता है कि लोग सवाल करना सीखे, अपने शेल को तोड़ना सीखे। क्योंकि मुझे अपनी स्टोरी याद है, जब मैंने यूट्यूब की जर्नी शुरू की थी 3 साल पहले लगभग, लोग बोलते थे कि क्या कर लेगा, लाइक मुझे अपनी पर्सनैलिटी याद है, क्या ही है यूट्यूब पे, क्या कर लेगा तू, क्यों इतना दिमाग लगा रहा है, बहुत टफ कंपटीशन। उस वक्त ये बात होती थी। पर मुझे याद है, आई वॉज लिसनिंग टू देम, बट मैं दिल जानता था मैं कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ। और आज ये फैमिली रुक नहीं रही है, बहुत प्यार मिल रहा है लोगों का, हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, लोगों का प्यार बहुत सारा मिल रहा है। तो भरोसा करो, डेंजरस बनकर रहो। उस समय मुझे बहुत जगह ना बोलना पड़ता था, क्योंकि मैंने भी नया नया साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर पे मास्टरी हासिल करना सीखा था, तो मेरे लिए मुश्किल था। पर मैं रुका नहीं, मैं अपने को डेंजरस मान के चलता था कि मैं डेंजरस खतरनाक इंसान हूँ और मुझे बनना ही पड़ेगा अगर कुछ यूनिक करना है तो। क्योंकि सोसाइटी क्या है, वो तो अपने रूल्स डालेगी, लेकिन घर तो मेरा वो नहीं चलाएगी ना। घर तो मुझे अपना खुद चलाना है, अपने बारे में तो मुझे खुद सोचना है, क्रिएट तो मुझे खुद के लिए करना है, इंपैक्ट तो मुझे डालना है। तो सोसाइटी तो आगे नहीं कर देगी ना, खुद ही करना पड़ेगा। तो ये चीज़ तुम्हें बहुत जल्दी दिमाग में डालना पड़ेगा और स्टेप लेना सीखो खुद के लिए। और इसी वजह से मैंने अपनी दिल की सुनी और लगा रहा, तो आज ये फैमिली, ये प्यार हर जगह एंडलेस मिल रहा है। फेम हो, नेम हो, इन्फ्लुएंस हो, पैसे हो, सब आ रहे हैं। दिस इज द रीजन दैट आई नेवर स्टॉप माई सेल्फ, नेवर लिमिटेड टू एन एवरेज इंसान को की तरह। एक एवरेज इंसान आम जिंदगी जीता है, आम तरीके से खाता है, आम तरह से सोता है, कोई डिसिप्लिन नहीं होता, कभी वर्कआउट किया, कभी जिया नहीं जिया। लेकिन डिसिप्लिन इंसान की लाइफ शुरू में बहुत टफ होगी 2-3 साल के लिए, लेकिन एक बार तुमने इसमें मास्टरी हासिल कर ली ना, डेंजरस बन गए। हर काम को ऐसे लेवल पे करते हो, ऐसे डीप लेवल पे लेके जाते हो, खतरनाक बन जाओगे, खतरनाक। मैं फिर से तुमको याद दिलाता हूँ कि सोसाइटी से मत डरो, ये तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। आज बहुत सारे लोग जो मुझे समय इग्नोर करके चले गए थे, आज मिलते हैं या मौका ढूंढते हैं कैसे भी, मेल पे, मैसेज पे, इनबॉक्स पे, इंस्टाग्राम के स्टोरी पे, कि सर हमसे बात कर लो, या आदित्य मुझसे बात कर लो, या कैसे हो, कैसे किया तुमने। यही सोसाइटी घूम कर आएगी तुम्हारे पास। सो डरो मत डरो। बहुत मुश्किल होगा शुरू के टाइम, इसलिए मैंने ह्यूमन बिहेवियर पे इतना डीप जाने की कोशिश की, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तरीके से। रिसेंटली तुम्हें 12th फेल मूवी भी देखी होगी, तुमने एक चीज़ देखा भी होगा कि उसके अंदर जो मनोज था, वो भी फिर लास्ट में ही बोलता है कि यार क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे करना है। वो आटी चक्की में अपना काम कर रहा था, उसी में लगा पड़ा था, और जब सक्सेस आया तो आज देखो उस पर बुक लिखी जा रही है, मूवी बनाया जा रहा है, इतने जगह वो इंटरव्यू दे रहे हैं, बहुत चीज़ें हो रही हैं। उस वक्त उनको इमेजिन करो, अगर वो रुक जाते, थोड़ा सा भी डर जाते, नहीं होगा ना यार, क्या है, क्यों करना है, नौकरी मिल ही जाएगी ना, नहीं, उन्होंने डेंजरस खेला। सब ने बोला अरे नहीं ऐसे रह लो, ऐसे कर लो, नहीं मैं चक्की में काम करूंगा, मैं दुनिया से कट जाऊंगा, लेकिन मैं अपने आप को 2-3 साल ऐसा तैयारी करूंगा, आई विल बी अनबीटेबल। और आज वही दुनिया उनके पीछे पड़ी, इंटरव्यू दे दो सर, आप कैसे किए सर, यही है खेल। तो तुम्हें जब भी मीडियोक्रिटी पर रहने को मिले, मत एक्सेप्ट करना, मत करना। बहुत अफसोस करोगे बाद में कि काश इन वक्त को, इस बीतते हुए वक्त में थोड़ी सी अपने दिल की सुन ली होती, थोड़ा बागी बन गया होता या बन गई होती, आज मेरी जिंदगी कुछ और होती। ये सोसाइटी जो तुमसे करवा रही है, उनको भी नहीं पता वो क्यों करवा रही है, पर उनकी बात मत मानो, सुनो, एक्सेप्ट करो, लेकिन जो दिल कहता है उस पर दिन रात लगे रहो, दिन रात एक कर दो। और इसी पर मैंने बहुत लोग की रिक्वेस्ट पे एक डीप वर्कशॉप अब डिजाइन किया है, दैट इज कॉल्ड द डेंजरस यू। द डेंजरस यू मतलब तुम्हारा खतरनाक वर्जन, मतलब मीडियोक्रिटी का यहाँ अलाउ नहीं है। अगर तुम एक एवरेज दिल के इंसान हो, नॉर्मल जीना चाहते हो, तो मत इसको इनरोल करना। वरना अगर तुम किसी एक्सीलेंस को पाना चाहते हो, कि मतलब तुम ना रहो नेक्स्ट 5-6 महीने के अंदर में, या इवन 2-3 महीने के अंदर में,
एक नेक्स्ट लेवल परफॉर्म करो, दुनिया तो डर जाए कि इंसान को मैं क्या समझता था, देन दिस इज द वर्कशॉप फॉर यू। एक बार जाके चेक कर सकते हो, नीचे मैंने इनरोल कर दिया, और जिसको इस पर डिटेल में जानना है मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मेल कर सकते हो 7figurecoachmcv@gmail.com पे, या इंस्टाग्राम का आईडी यहाँ पर होगा वहाँ। एक बार इस चीज़ को समझो, इसमें मैंने इसे डिटेल में बनाया क्योंकि बहुत ऐसे मेरे कम्युनिटी में लोग हैं जो बोलते थे कि सर मैं इस मीडियोक्रिटी के ट्रैप में रहना नहीं चाहता हूँ, सर प्लीज़ कुछ तरीका बताइए। तो मैं एक एक करके मेंटरशिप देता तो बहुत समय बहुत कुछ वेस्ट होता, इसलिए मैंने इस पर डिटेल में वर्कशॉप बना दिया है। यू विल लव दैट, एंड फॉर दिस आई विल पर्सनली रिकमेंड यू कि एक बार जाकर चेक करो, क्योंकि मैं जल्दी बोलता नहीं हूँ, कुछ यूनिक है। तुम सब देखोगे, जब चेंज पाओगे तो खुद आके मुझे लिखोगे तुम कि सर दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ, क्योंकि मैं आपकी जगह पे अपने को रख कर देख रहा हूँ कि जब मैं उस स्टेज पर था लाइफ के, तो आपको भी ये चीज़ चुनना पड़ेगा। और उसी के साथ अभी 97% का अराउंड डिस्काउंट चल रहा है, तो एक बार चेक कर लो, लिमिटेड टाइम के लिए डिस्काउंट होगा, क्योंकि मैं ज़्यादा समय तक दे नहीं पाऊंगा, क्योंकि बहुत लोग आ जाएंगे, तो हमारे पास ऑनलाइन जो स्पेस है वहाँ पे लिमिटेड लोगों को लेने की जगह है। तो एक बार जाके देख लो, आप लोग चेक कर लो, और कोई भी हेल्प चाहिए, कुछ भी इसके बारे में जानना है, तो लेट मी नो, आई विल हेल्प यू देयर। हम जजमेंट क्यों देते हैं? आपने सुना होगा कि वो मुझे बहुत ज़्यादा जज करता है, करती है, या फिर मैं ना बहुत जल्दी लोगों को जज कर लेता हूँ, ये मुझे नहीं करना चाहिए। ये जजमेंट आता कहाँ से है? क्यों हम जज करते हैं? और जजमेंट डार्क साइकोलॉजी में कैसे रिलेवेंट है, इस चीज़ को समझो। आज अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी, जब हम इवोल्यूट कर रहे थे आज से 70,000 साल पहले, फॉर एग्जांपल इमेजिन करो कि हम सवाना के जंगल में हैं। सवाना का जंगल वैसे बहुत घना है, बहुत वैराइटीज़ ऑफ रेप्टाइल्स, जंगली जानवर, खूंखार जंगली दैत्य जानवर वहाँ रहते हैं अभी भी, आज भी, आज थोड़े कम हो गए हैं। बट अब मान लो सवाना के जंगल में कोई शेर आपके सामने खड़ा है, तो अगर आपका स्लो ब्रेन एक्टिव रहा तो क्या होगा? आप मारे जाओगे, आपको वो शेर तुरंत मार के खा जाएगा। लेकिन फास्ट ब्रेन, फास्ट जजमेंट क्या बोलता है? मुझे तुरंत रिस्पॉन्स करना है। मान लो आप फल तोड़ने गए पेड़ से, 70,000 साल पहले की बात है, आपने देखा एक खूंखार विशाल क्या बोलते हैं उसे, बब्बर शेर जैसा कुछ खड़ा है, आपकी हालत खराब, तो आपको तुरंत जज करना है। फाइट और फ्लाइट और फ्रीज, तीन ऑप्शन आपके पास होंगे, फाइट, फ्लाइट और फ्रीज। फाइट का मतलब क्या मैं इससे लड़ सकता हूं? नहीं। क्या मैं भाग सकता हूं? हाँ। थर्ड वन, क्या मुझे फ्रीज हो जाना चाहिए? हाँ शायद, ताकि इसको ये पत्थर लगे और ये मुझे ना खाए। तो यहां पर आप क्या कर रहे हो? आप चाहे ना चाहे, आप जजमेंट बनाने के लिए आज से नहीं, हजारों लाखों सालों से प्रोग्राम हैं। तो जजमेंट दिमाग से निकाला नहीं जा सकता। आप हर वक्त हर सेकंड जज कर रहे हैं। कभी सोचा है कि पब्लिक स्पीकिंग से 70 to 75% लोग क्यों डरते हैं इंडिया के अंदर, या इवन वर्ल्ड में सबसे बड़ा फियर भी बोला जाता है शायद? क्यों? क्योंकि वहां पर जब आप स्टेज पर होते हो तो आपको सारी आंखें घूर रही होती है, और मैं भी देख ही रही होती है, तो आपको लगता है कि मैं तो ट्राइब से अलग हो गया, अब मैं सबसे बड़ा शिकार बन सकता हूं, सब मुझे घूर रहे हैं, माई गॉड कैसे जज करेंगे, मेरे बारे में क्या बोलेंगे, अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो ये वो। और आपकी जजमेंट पीक पर होती है, आप जल्दी से उस स्टेज को छोड़ना चाहते हैं और उस भीड़ को ज्वाइन करना चाहते हैं। तभी तो बोलते हैं कि जिंदगी में स्टैंड आउट करना, एंटरप्रेन्योर बनना बहुत मुश्किल है सोसाइटी के रूल्स के खिलाफ जाने में। तो आज के सेंस में अगर डार्क साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से बात करें, तो हमें फास्ट जजमेंट भी देना है और स्लो जजमेंट भी देना है। स्लो जजमेंट, हमारा रिसेंटली ब्रेन का आगे वाला पार्ट डेवलप हुआ है, विच इज कॉल्ड नियो कॉर्टेक्स, जो कुछ हज़ार साल पहले ही हमारा डेवलप हुआ है। ये हमारे स्लो थिंकिंग या हमारी लॉजिकल थिंकिंग को हाई रखता है। तो जब हम डार्क साइकोलॉजी के चपेट में आते हैं किसी मैनिपुलेटर के द्वारा, तो हम अपने स्लो थिंकिंग वाले ब्रेन को ऑफ कर लेते हैं। और आपने देखा भी होगा कि मैनिपुलेट वही इंसान जल्दी होता है जो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, सीड्यूस वही जल्दी होता है जो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, क्योंकि आपने लॉजिक का बटन ऑफ कर दिया है। तो ये समझाने का मेरा मतलब ये है कि लोग आपको हर वक्त जज करने वाले हैं, इस चीज़ से डरो मत। बस रेडी रहो कि क्या ये जजमेंट हेल्दी है, पॉजिटिव है, मेरे सिंपल चीज़ों को बता रहा है, या कुछ ये मेरे अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, मेरे इमोशंस के साथ खेलने की कुछ साजिश कर रहा है, कोई चालाकी कर रहा है। तो तुम अवेयर रहो थोड़ा सा। और यही जजमेंट जब एक्सट्रीम हो जाती है तो कोई इंसान किसी के लिए खतरनाक बन जाता है, मैनिपुलेट करता है, ठगता है, डार्क साइकोलॉजी का यूज़ करता है कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, और लोग बुरे बन जाते हैं। याद रखना, लोग बुरे नहीं होते हैं, सर्कमस्टांसेस उनको बुरा बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने केजीएफ मूवी देखी होगी, यश की, तो उसका शैडो पार्ट क्या था? साइकोलॉजी में टर्म होता है शैडो पार्ट, मतलब जो चीज़ हम नहीं खुद कर पाते हैं वो हम दूसरे पर प्रोजेक्ट करते हैं। उस इंसान ने बचपन में बहुत गरीबी, बहुत दूसरों के द्वारा शोषण देखा, तो उसने बोला कि मैं इस दुनिया पे राज करूंगा, मैं केजीएफ पर राज करूंगा। तो उसका पास्ट ट्रॉमा था कि उसके साथ ये हुआ, तो वो इस चीज़ से डरने लगा, उसको उसने जज किया, उसने बोला कि मैं भी बुरा बनूंगा, मैं भी ये करूंगा। तो बुरा या डार्क साइकोलॉजी इंसान कोई जानबूझ के नहीं करता, ये उसके बचपन के हालात, कुछ ट्रॉमास, कुछ इवेंट्स, कुछ चीज़ें हो जाती हैं जो अपने ब्रेन में वो चीज़ों को रख लेता है, और कभी इस पर रिफ्लेक्ट नहीं करता है, लिखता नहीं है, सोचता नहीं है, और वो थॉट्स, वो पैटर्न उसको कंट्रोल करने लगते हैं, जिसकी वजह से वो जजमेंट करता है, और कभी कभी अपना अनकॉन्शियसली भी लोगों को टॉर्चर, लोगों को बेवकूफ बनाना, लोगों को मैनिपुलेट करने लगता है, और इस तरह से वो अननोइंगली या नोइंगली भी डार्क साइकोलॉजी का यूज करने लगता है टू हार्म यू।
डार्क साइकोलॉजी में अंदर जाने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि डिफरेंस क्या है परसुएशन और मैनिपुलेशन में, क्योंकि बहुत सारे लोग इन दोनों टर्म को कंफ्यूज कर लेते हैं। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा, परसुएड आप भी कर रहे हो, परसुएड आपकी मम्मी भी कर रही है, लेकिन मैनिपुलेट नहीं कोई कर रहा है। तो आपको समझना है परसुएशन क्या है। परसुएशन को समझने के लिए आपको 2000 साल पहले चलना पड़ेगा, एथेंस के अंदर, ग्रीक में। जो ग्रेट फिलोसफर थे, आपने नाम सुना होगा, सोक्रेटिस। सोक्रेटिस बहुत ही वाइज थे उस वक्त के लिए, लाइक लोग उनको इतने वाइज थे कि इवन उनको जहर पीना पड़ा होगा। उनकी दर्दनाक स्टोरी आप पढ़ोगे तो बहुत बुरा लगेगा कि किसी को इतना स्मार्ट होने के लिए उसको पनिश किया गया, क्योंकि लोग उनसे जलने लगे थे। एनीवेज, तो हुआ क्या, सोक्रेटिस ने एक डायलॉग दिया था जिसको बोलते हैं सोक्रेटिक डायलॉग। सोक्रेटिक डायलॉग के अकॉर्डिंग आपको ऐसे काम करना है, आपको कभी भी अपना डिसीजन, अपना काम दूसरे को फोर्सफुली नहीं करवाना है। आपको अपना काम दूसरे से इस तरह करवाना है कि उसको लगे कि मैं ये काम खुद कर रहा हूं, और वो अगर ऐसा फील करेगा तो वो आपके लिए वो काम करेगा भी। फॉर एग्जांपल, अगर कोई सेल्स गाई है, वो जाके बस मार्केट में चिल्लाता है मेरा सामान ले लो, मेरा सामान सबसे बढ़िया है, मैं सबसे अच्छा बेचता हूं, मेरे पास सबसे अच्छा फीचर है, प्रोडक्ट है, शायद वो बहुत ज़्यादा पुश करेगा, पुशी साउंड करेगा, सेल्सी साउंड करेगा, लोग उसके चीज़ों को समझ जाएंगे, ही इज अ फोर्सफुल सेलर पर्सन, आई डोंट वांट टू बाय हिज और हर प्रोडक्ट। लेकिन क्या हो, वो लोगों को ही ये परसुएट करके बोल दे कि ये चीज़ आपको कैसे मदद कर सकती है, आपको करंट स्टेट से आपके डिजायर स्टेट पे कैसे लेके जा सकती है। तो अगर एक इंसान ने सोचा, मान लो कोई इंसान अगर मर्सिडीज बेच रहा है, कोई सेल्स गाई, और वो जाके ये नहीं बोले कि सेल्स ये ले लो, मर्सिडीज ले लो, हमारी गाड़ी सबसे अच्छी है, वो ये बोलता है कि आप मर्सिडीज में जब बैठोगे, आपके बच्चे कितना उस कंफर्ट को एंजॉय करेंगे, आप उस लग्जरी को जो एंजॉय करोगे, आप उस दिन भर 9 घंटे जॉब करने के बाद जो उस गाड़ी में फील होगा, स्मूथ ड्राइविंग, उस दिल्ली के ट्रैफिक को चीरते हुए भी आप आराम से निकल जाओगे, आपको ट्रैफिक में भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि इसके सॉफ्ट कुशन आपको रेस्ट का फील कराएंगे। तो आपको लगेगा कि ये इंसान तो मुझे कुछ पुश कर ही नहीं रहा है, मैं तो अपने लिए खुद ले रहा हूँ। इस तरह सेलिंग भी बहुत आसान बन जाती है। इवन आपकी मम्मी भी आपको परसुएट की है बचपन में। फॉर एग्जांपल, अगर आपको दवा पिलाना था तो ये नहीं बोलती दवा पी लो, आप कभी नहीं पीने वाले थे। आपको परसुएट किया गया कि इसके बाद हम लोग जूस पीने चलेंगे, इसके बाद हम लोग आपको खिलौने दिलाएंगे, मस्ती करेंगे, अच्छा टाइम बिताएंगे, और आपने उनकी बात अच्छे तरीके से मान ली। तो यही होता है खेल। अगर आप समझ गए कि किस तरह ये चीज़ें काम करती हैं, तो आप समझ जाओगे कि परसुएट करना गलत नहीं है। पर अब समझते हैं मैनिपुलेशन, जो कि क्यों खतरनाक है। मैनिपुलेशन को समझने से पहले, अगर इसको तुम एक नाइफ, एक चाकू इमेजिन करोगे, तो तुम्हें पता है एक चाकू से केक को भी काटा जा सकता है और किसी के गले को भी। अगर तुम इस चाकू से केक को काटते हो, सब्जी बना के किसी को डिनर पे लेके बुलाते हो, अच्छा खिलाते हो, अच्छी अच्छी बातें होती हैं, तो तुम परसुएट कर रहे हो। लेकिन तुमने इससे किसी का गला काटा, कुछ वायलेंस क्रिएट किया, देन यू आर मैनिपुलेटिंग समवन। तो मैनिपुलेशन का मतलब होता है कुछ डिसेप्टिव टेक्निक्स के द्वारा किसी को फिजिकली, मेंटली एब्यूज करना और अपना काम निकालना, और जिससे सामने वाला बहुत लेवल पे हार्म भी हो सकता है। और इन सिंपलेस्ट टर्म आई विल से दैट टू फोर्स समवन कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली टू डू समथिंग। तो अब सवाल आता है कि सर मैनिपुलेशन होता कैसे है। तो इसको अगर मोटे मोटे तौर पे इन अ ब्रॉडली टर्म इफ वी कैटेगराइज, देन इट इज डन इन 3 वेज। ठीक है, फर्स्ट वन इज क्रिएटिंग इल्यूजन ऑफ रियलिटी। इल्यूजन मैंने बोला मतलब छवि दिखाना, एक मिराज दिखाना कि ये सच्चाई है, पर ये सच्चाई होगा नहीं। फॉर एग्जांपल, एक टेक्निक है डार्क साइकोलॉजी में विच इज कॉल्ड ब्लैक एंड व्हाइट मॉडल। इसका मतलब होता है कि आप सामने वाले को सिर्फ 2 ही ऑप्शन देते हो, और इसी 2 ऑप्शन में सामने वाले को चुनना है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर एक फिटनेस एक्सपर्ट है, आप वेट लॉस के प्रोग्राम बेचते हो और कोई पिल आपने बनाया, तो आप क्या बोलोगे सामने वाले को? देखो, तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो जिंदगी भर यही घिसी पिटी एक्सरसाइज करते रहो, कुछ कुछ खाते रहो और अपनी बॉडी और ये बड़ा सा पेट बनाते रहो, या दूसरा ऑप्शन है टेक दिस पिल और चेंज 2 महीने के अंदर ऑब्जर्व करो। बीच का ऑप्शन है ही नहीं, सामने वाले को 2 ही ऑप्शन देना है, और दूसरा ऑप्शन आपके फेवर में ही होगा। इसका मतलब वो ऑब्वियसली दूसरा ही चुनने वाला है, क्योंकि दूसरा ही उसे करंट स्टेट से डिजायर स्टेट लेकर जा सकता है, और ही विल पिक दैट। दूसरा तरीका जिससे मैनिपुलेटर्स मैनिपुलेट करते हैं, विच इज लाइंग। जब तक आप झूठ नहीं बोलोगे तब तक डार्क साइकोलॉजी पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि अगर कोई सच बोलेगा तो वो डार्क हुआ कैसे? वो इंसान तो किसी को बुराई या नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। लेकिन अगर आप झूठ बोलोगे, अगर आप डिसेप्ट करोगे, आप एक इल्यूजन क्रिएट करोगे, तो आप झूठ बोल रहे हो। और झूठ बोलने का मतलब ये कि आप उनके साथ ठग रहे हो, उनको एक गलत रास्ते पे लेके जा रहे हो अपना फायदा लेने के लिए। एंड थर्ड वे जिससे ये किया जाता है, विच इज कॉल्ड ब्रेन वॉशिंग। ब्रेन वॉशिंग का मतलब होता है कि किसी को, कोई इंसान अपनी दुनिया में अच्छा चल रहा है, लेकिन उसको कुछ ऐसी चीजें पढ़ा देना, उसके ब्रेन को रीसेट कर देना और अपनी प्रोग्रामिंग से भर देना, जिसके बाद वो इंसान दूसरे थॉट्स एंड आइडियोलॉजी को भूल जाए और आपकी चीजों को फॉलो करने लगे। दिस इज कॉल्ड ब्रेन वॉशिंग। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप जॉब में बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपका प्रमोशन होने के चांसेस हैं अगले मंथ, लेकिन आपका इंप्लॉय, जो बुरा वाला इंप्लॉय, वो समझ गया कि आप ऐसे अच्छा करोगे तो आप खतरा बन सकते हो बहुत लोगों के लिए। तो वो चुपके चुपके आपके दिमाग में ब्रेन वॉशिंग करना शुरू करता है अबाउट बॉस, अबाउट कंपनी की, कंपनी का फ्यूचर खतरे में है, AI आ रहा है, जॉब बदलना होगा, मुझे भी जॉब बदलना है, तुम भी जल्दी से बदलो, ये कंपनी का कोई फ्यूचर नहीं है, बॉस एक लड़की के साथ स्कैम में पकड़े गए हैं, तो कुछ भी फ्यूचर नहीं है, ध्यान रखना, गए तो तुम्हारा रिस्क है। और आप उनकी बातों में आ जाते हो, आप अच्छा करते करते नए नए जॉब ढूंढने लगते हो, अपने जॉब से, अपने बॉस से बेमतलब का हेट करना शुरू कर देते हो, और इस तरह आप अनकॉन्शियसली ब्रेन वॉश हो जाते हो आइडियोलॉजी से और अपना नुकसान करवा लेते हो प्रोफेशनल लाइफ या पर्सनल लाइफ के अंदर।